स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज फिर हम एक ऐसा वैकेंसी लेकर के आए हुए हैं जिसमें आपका बिना एग्जाम का सिलेक्शन होने वाला है। और ये वैकेंसी पता है किस बैंक का होने वाला है? कैनरा बैंक का, यानी बैंक से रिलेटेड वैकेंसी है। और कैनरा बैंक आप लोग को पता होगा कि ये फुल्ली गवर्नमेंट बैंक है। तो फुल्ली गवर्नमेंट बैंक में आपका जॉब लगने जा रहा है, वो भी बिना एग्जाम का, सिर्फ क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और क्वालिफिकेशन में जितना आपका मार्क्स आया है आपका उसके हिसाब से मेरिट बनेगा और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। और एक रेप्यूटेड वाला जॉब होता है, आपको पता है बैंक में जॉब जिसका होता है उनका थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाता है। तो आप लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गवर्नमेंट बैंक में नौकरी लेने का, वो भी बिना एग्जाम के। तो वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर यदि आप लोग बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज इस पोस्ट के बारे में एक एक करके सब कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं मांगा गया है, बिल्कुल फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। तो सब कुछ आप लोगों को बात करेंगे। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम नहीं होगा तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टोटल चीज़ आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हमेशा हिडन वैकेंसी के बारे में पता चलता है। जो वैकेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं करती वो वैकेंसी हम आप लोग के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग को पता चले और उसमें जॉब लेना आप लोग के लिए आसान हो जाए। क्योंकि जो वैकेंसी ट्रेंडिंग में चलने लगता है, जैसे ही उसका पोस्ट आता है, जो हर जगह वीडियो बनने लगता है जिसका यूट्यूब पे, वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसमें हाई हो जाता है। तो हम ऐसा वैकेंसी आप लोगों के लिए खोज कर लेकर के आएंगे जिसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है, जिसमें सभी लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग हर एक प्रकार का नोटिस जो होता है वो वहाँ पे अपलोड होते रहता है। तो वहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आप कोई भी पोस्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो नोटिस होता है वहाँ पे पल पल का आपको मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक एक करके सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग समझते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या इसका उम्र होगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, टोटल A to Z जानकारी। तो देखिए कैनरा बैंक का भर्ती होने वाला है, जो कि कैनरा बैंक एक फुल्ली गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। अगर यदि इसका बात करें हम टोटल पोस्ट का, तो टोटल पोस्ट जो निकाला गया वो 3500 निकाला गया है। पोस्ट भी भारी भरकम निकाला गया है, 3500 पोस्ट निकाला गया और बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन हो रहा है। देखिए लास्ट डेट अगर यदि इसका बात करें फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो लास्ट डेट इसका रहने वाला है 12 अक्टूबर, जो कि अभी समय बचा हुआ है, अभी 15 दिन का लगभग समय बचा हुआ है। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन करने का लिंक भी हम दे देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे जाइएगा वहाँ पे अप्लाई लिंक करके लिखा रहेगा, वहाँ से जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एज लिमिट का बात करें, एज लिमिट का देखिए सबसे पहले समझिए कि उम्र का गणना कहाँ से किया जा रहा है। 1/9/2025 से, 1/9/2025 से मतलब कि आपका जो उम्र हो रहा है, आपको देखना है कि 1/9/2025 तक जो मेरा उम्र हो रहा है वो 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। अगर यदि आप इसके बीच में आपका उम्र हो रहा है 1/9/2025 तक 20 से 28 के बीच में, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और ये जनरल वालों के लिए था। अगर यदि आप रिजर्वेशन कोटा से आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा उम्र में, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का, OSC ST को 5 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का। तो यहाँ पे आप अगर यदि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो एज रिलैक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए आप लोग को सब कुछ बता देते हैं, टोटल A to Z जानकारी। इसमें सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका 12th के बेसिस से बनेगा, 12th के मार्क्स के बेसिस से, ठीक है। और इसमें आपका जॉब लोकेशन का भी कोई समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एक स्टेट में इसका वैकेंसी निकाला गया है। टोटल स्टेट, टोटल यूनियन टेरेटरी, हर एक जगह इसका वैकेंसी निकाला गया है। तो आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कीजिएगा, अपना होम स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे जैसा कि नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया इसमें। उसके बाद बात करते हैं देखिए कि 1 स्टेट अप्लाई। आप सोचिएगा कि हम 2-3 स्टेट से अप्लाई कर देंगे तो वो नहीं होगा, आप सिर्फ एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेट से अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए लोकल लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात आती है लोकल लैंग्वेज। जैसे मान के चलिए कि आप झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड का जो लोकल लैंग्वेज जैसे संथाली है, संथाली भाषा आपको पढ़ा होना चाहिए। कब? 10th में या तो फिर 12th में, 10th या तो फिर 12th में लोकल लैंग्वेज का आपने पढ़ाई कर रखा हो, उसमें आपका मार्कशीट में आपका नंबर आया हो, उसका एग्जाम आपने दिया हो, तभी आप इस पोस्ट को एलिजिबल कर पाएंगे। यानी कि 10th और 12th में जो जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप 10th और 12th किसी भी एक क्लास में पढ़े होंगे। 10th में पढ़े हैं तो ठीक है, 12th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन 10th में नहीं पढ़े तो 12th में आपका होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका जैसा कि आप लोगों को बताएं कि 12th का जो मार्क्स आया है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें वर्क क्या रहेगा, इसमें सैलरी क्या रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो पोस्ट होने वाला है ये अप्रेंटिसशिप का होने वाला है।
अप्रेंटिसशिप मतलब कि आपको 1 साल काम सिखाया जाएगा। जैसे आपका सिलेक्शन होता है कैनरा बैंक में, आपको 1 साल कैनरा बैंक में काम सिखाया जाएगा, यानी कि आपको वर्क कैसे करना है बैंक में, बैंक का वर्क आपको सिखाया जाएगा। इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, और ये फ्री में नहीं सिखाया जाएगा, इसमें आपको स्टीपन भी मिलेगा, यानी सैलरी भी मिलेगा। देखिए आपको काम सिखाया जाएगा 1 साल, फ्रेशर्स के लिए निकाला गया है। अगर यदि मान के चलिए आप अभी फ्रेशर्स होकर के आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको भी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देने जाइए, तो फिर कोई प्राइवेट बैंक में यदि वैकेंसी निकलता है, बहुत सारा प्राइवेट बैंक है और बहुत सारा वैकेंसी आते रहता है, अगर यदि आप उसमें जाइएगा अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना आप अप्लाई कीजिएगा फॉर्म को, तो आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है, आपको सीधा निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर यदि आप इसमें अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरते हैं, अगर यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, अगर यदि इसमें आप 1 साल का कोर्स कर लेते हैं, 1 साल आप अगर यदि इसमें काम कर लेते हैं, बैंक का जो वर्क होता है उसको सीख लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका 1 साल जो काम करेंगे वो कैनरा बैंक के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ इसने जो बैंक का वर्क होता है वो हमारे बैंक से 1 साल सीखा है, 1 साल ट्रेनिंग दिया है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो जैसे आप उस एक्सपीरियंस पेपर को दीजिएगा जाकर के प्राइवेट बैंक में, यदि कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है आपका, वहाँ पे दीजिएगा तो आपको छांटेगा नहीं, आपको मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो, लेकिन फ्रेशर्स लोग के लिए प्राइवेट बैंक में कोई जगह नहीं है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ही लग रहा है आपका इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा भी नहीं, और सैलरी भी आपको दिया जा रहा है। सैलरी चलिए बताते हैं, देखिए सैलरी इसमें आपका अप टू 15,000 देगा, अप टू 15,000 पर मंथ। तो 15,000 सैलरी देकर के आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस दे रहा है। इससे आगे चल के आप कोई भी बैंक में यदि अप्लाई करेंगे प्राइवेट बैंक में, तो आपको वहाँ पे 25 से 30,000 रुपया आराम से देखने को मिल जाएगा, और आराम से बैठ के रेपुटेड नौकरी कीजिएगा। बैंक में जॉब करना रेपुटेशन वाला नौकरी होता है, तो इसीलिए आप लोग जरूरी, अगर यदि बैठे हैं खाली बैठे हुए हैं, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा एक बार, क्योंकि फ्री में आपको बैंक का वर्क का काम सिखा देगा, एक्सपीरियंस का पेपर देगा, जिससे कि आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस पेपर रहेगा, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर यदि किसी भी तरह का मन में डाउट है आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वहाँ पे आप लोग को सारा जवाब दिया जाएगा। तो जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रकार का वैकेंसी का अपडेट आपको मिलते रहेगा। वो बहुत ज़्यादा जो वीडियो बनाते हैं वो हिडन वैकेंसी रहता है, जो कि सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हर एक प्रकार का नोटिस आपको मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।